साहब बोले आंदोलन करेंगे, आंदोलन का काम किया क्या? हमारा चचा मर गया, हम आंदोलन करते बैठे। मेरा एफआईआर होना बोला ना, पेट्रोल की कैन ला, पेट्रोल की कैन ला इधर। आप बात करो, मैं बात कर रहा, तू काय के लिए बच्चे मौलाना? अच्छा, गुनाह दाखिल होना इतना ही है, बराबर साहब ऐसे जाना करना, लिखित में। फिरोज़ खान की आज मृत्यु हो चुकी है। याद रहे, फिरोज़ खान एमआईएम के भरोसेमंद जोशीले कार्यकर्ता थे। पूरे औरंगाबाद शहर में गम का माहौल। फिरोज़ खान के परिवार पर पुलिस द्वारा टूटा गम का पहाड़। करीब 12 बजे उस्मानपुरा परिसर में फिरोज़ खान नामक व्यक्ति की मौत हुई, जिसका आरोप सीधा पुलिस पर लगाया गया, जिसके बाद परिसर में गम और पुलिस के खिलाफ गुस्सा दिखाया गया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने पुलिस थाने को घेराव किया। मृतक के परिवार के और परिसर के लोगों की मांग थी कि उन पुलिस वालों को तुरंत निलंबित करके हत्या का मामला दर्ज करे। दोपहर 12 बजे से शव पुलिस थाने के बाहर रखकर नागरिक अपनी मांग पर अड़े हुए थे। इस बीच औरंगाबाद सांसद इम्तियाज़ जलील को औरंगाबाद पुलिस आयुक्त द्वारा बुलाया गया या फिर वो खुद आए, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन सांसद ने गुस्साए लोगों को संभाला और समझाया। सांसद ने ये भी कहा कि उन पुलिस वालों को पुलिस आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से हटाकर हेडक्वार्टर में भेज दिया है और आगे की जांच क्राइम ब्रांच को दी गई। और सांसद इम्तियाज़ जलील ने आश्वासन दिया कि वो मृतक के परिवार की एफआईआर करने में पूरी मदद करेंगे। लेकिन औरंगाबाद के नागरिकों का कहना है कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि सांसद इम्तियाज़ जलील ने इस प्रकार का वादा करके पुलिस को राहत दी। इससे पहले शाहगंज दंगा मामले में पुलिस द्वारा ही हारिस कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी सांसद ने ये वादा किया था, लेकिन बाद में कभी पलटकर नहीं देखा। इस बात की पुष्टि कादरी के परिवार ने पहले ही कर दी थी। दूसरी ओर एक और नेता की एंट्री। राष्ट्रवादी के नेता अब्दुल कदीर मौलाना, ये भी उस्मानपुरा पुलिस थाना पहुंच चुके थे। मौलाना ने भी यही बात दोहराई जो सांसद और औरंगाबाद पुलिस आयुक्त ने कहा था और पीड़ित परिवार का साथ देने का वादा किया। सब नेता वर्ग किसी तरह भीड़ को पुलिस थाने से हटाना चाहते थे और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। इसके बाद पुलिस थाने से शव हटाकर पोस्टमार्टम के लिए घाटी अस्पताल ले जाया गया। इस सब में ख़ास बात ये भी है कि जनता सवाल उठा रही है कि उन पुलिस वालों को निलंबित क्यों नहीं किया गया, जबकि सिर्फ तबादला किया गया। दूसरी बात ये भी सामने आई कि पुलिस की जांच पुलिस को ही देना कितना सही है। जिस पुलिस वालों पर आरोप लगाया है उनकी जांच निष्पक्ष हो, इसलिए सीआईडी को देना चाहिए। तब इस प्रकार की मांग इन नेताओं ने भी करना चाहिए था, पर नहीं की। अब नागरिक चिंता में है कि कैसे मिलेगा इंसाफ और उन पुलिस वालों को निलंबित करना, अपराध दर्ज करवाने में इन नेताओं ने क्यों पहल नहीं की। ये जनता की मदद करना छोड़कर पुलिस के आतंक का साथ दे रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है कि पुलिस द्वारा आम जनता के साथ मारपीट करना, लेकिन इस बार सारी हदें पार हो गई। औरंगाबाद उस्मानपुरा में पुलिस की दरिंदगी खुल के सामने आई, जिसके चलते पुलिस के हाथों एक युवक की जान गई। स्थानीय नागरिकों और चश्मदीद के कहने के मुताबिक मृतक फिरोज़ खान के साथ पहले मारपीट की गई और फिरोज़ खान का हाल ही में ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी। पुलिस की मारपीट के दौरान ही फिरोज़ खान की मौत हो गई। इस प्रकार की मौत की पुष्टि स्थानीय डॉक्टर के द्वारा की गई। पीएसआई परवीन साहिबरा वाघ, कांस्टेबल संदीप देवीदास धर में बताया गया है। दूसरी ओर फिरोज़ खान की आज तदफीन हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, न्यूज़ लिखने तक ये खबर नहीं मिली।
और अब आगे देखिए उस्मानपुरा पुलिस थाने के सामने का माहौल। सांसद इम्तियाज़ जलील ने क्या कहा, औरंगाबाद पुलिस आयुक्त ने क्या कहा और राष्ट्रवादी के नेता अब्दुल कदीर मौलाना ने क्या कहा। वो दोषी पीएसआई को यहाँ से हटा दिया गया है, उसके ऊपर भी एफआईआर होगी और यहाँ के पीआई को भी फौरन हटाया जा रहा है इस पुलिस स्टेशन से। चलो चलो मुबारक महीने में इस तरह की घटना होना यह दुर्भाग्य की बात है और इसकी बहुत कड़ी निंदा मैं करता हूं और आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूं कि इंशाअल्लाह मेरी अभी सीपी साहब से बात हुई है और मैंने बम्बई भी गृह मंत्रालय को भी फ़ोन लगाया हूं। इस तरह के हालात औरंगाबाद में हम होने नहीं देंगे और इस तरह की पुलिस की दादागिरी इंशाअल्लाह हम चलने नहीं देंगे। सीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको सस्पेंड भी करेंगे और इस पर गुना भी दाखिल करेंगे और जो पीआई साहब के बारे में जो शिकायतें है, जो यहाँ के पीआई है तारे साहब नाम है उनका, तारे ही नाम है ना, तो लगातार इससे पहले भी मैंने उनको 2-3 बार फ़ोन किया था, काफ़ी शिकायतें यहाँ पर थी, तो उन्होंने कहा कि इसको फौरी हम यहाँ से हटा रहे हैं और फौरी हटा दिया जाएगा। इस तरह का पुलिस कमिश्नर साहब ने तयकुन दिया, मेरी अभी बातचीत हुई है और उस पर गुना दाखिल होगा। अभी रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में इस तरह की पुलिस की पूरे शहर में किसी भी तरह की कोई मारपीट की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं और आगे भी हमने इसके पहले भी कहा था और अभी मैं कह रहा हूँ, किसी हाल में ऐसी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहा सवाल अभी मैयत का, ये चीज़ हमको जो है तो बताई दी गई है, अब हम अपनी मैयत कर सकते हैं और ये गुना दाखिल करने के लिए मैं खुद यहाँ आकर बैठूंगा और ये गुना दाखिल करेंगे और वो पीआई के ऊपर कार्रवाई होगी। इसके बाद औरंगाबाद सिटी में ऐसा वाक़या ना हो, इंशाअल्लाह इसके बाद औरंगाबाद सिटी में ऐसा वाक़या ना हो, इसके बारे में आपकी सीपी साहब से कोई बात हुई है? हाँ, यही मेरी बात हुई है। अभी उतना रश की वजह से इस ताल्लुक से ज़्यादा बात हुई है, लेकिन इसके बारे में शहर के अंदर परसों भी कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग जब हमारी हुई थी, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था। उस परसों की मीटिंग के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई पुलिस को आप हिदायत दे दीजिए कि कोई डंडाबाजी और ये वो मत कीजिए, आप बोल बता के रमज़ान का महीना है। इससे पहले पिछले रमज़ान में भी हमने ये वाक़यात होने नहीं दिए, हमने बिल्कुल उसके ऊपर पूरी पकड़ बना के रखे थे और बातचीत हुई थी और अभी भी होंगी आने वाले दिनों में। पूरे रमज़ान के महीने में इस तरह की कोई हरकत होंगी, उसकी ज़िम्मेदारी जो है हम खुद रोड पे उतर के ज़िम्मेदारी लेंगे और उसके बारे में जो है तो मेहनत करेंगे और उनको बताएंगे। सीपी साहब का आदेश था कि पुलिस वालों डंडा न चलाए, ये किसी जाति दुश्मनी का मामला है या कैसा? अब ये जांच हो रही है, एक्चुअल क्या हुआ है, किस तरह से हुआ, उन्होंने उसके लिए जांच के अधिकारी अपॉइंट किए और फौरी जांच शुरू हो जाएगी और फौरी रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह। ये परिजन मान गए इनके अभी मौता करने अभी हम बात कर रहे हैं उनसे, उनको हम मनाएंगे और समझाएंगे कि भाई अपना मकसद है कि गुनाह दाखिल होना और उनके ऊपर कार्रवाई होना और यहाँ के पीआई पे भी कार्रवाई होना, बात खत्म। हाँ, शुक्रिया। सौदागर साहब वही बाजू में खड़े देने का पीछे हो जाओ, मारो बेटी से। मेरे को नाम नहीं मालूम की जान गई है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज रमजान के पहले ही दिन ये इस तरह का वाकया सामने पेश आया है और ये यकीनन किसी के अंदर भी एक तरीके का गुस्सा पैदा करेगा, क्योंकि आज लोग मजबूर है, परेशान है खाने पीने के लिए, और अगर कोई इस तरह का छुपके से अगर कोई कारोबार कर रहा है तो यकीनन पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह की जोर जबरदस्ती करे कि जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली जाए। जो हुआ है उसके ताल्लुक से हमने अभी बच्चे के घर वाले, घर जितने भी उनके बुजुर्ग लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, इनके साथ बैठ के हमने आगे क्या करना है, इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस ताल्लुक से पूरा डिटेल के अंदर बात किए और बच्चे के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों की सहमति से जो जो बातें, जो जो उनकी मांगे थी, वो पूरी मांगों को डिस्कस किया गया। और सबसे पहली बात जो डिस्कस की गई वो ये है कि जो भी पीएसआई और कांस्टेबल थे इस मामले के अंदर,
इनको फौरन यहाँ से पुलिस स्टेशन से हटा के इनको कंट्रोल रूम को अटैच किया जाए और ये काम इमीडिएट पुलिस कमिश्नर साहब ने ये बात को कबूल किया है और उनको फौरन है तो अटैच कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर ये बॉडी हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो कल के दिन हो सकता है कि हम ये अदालत के अंदर केस ही नहीं लड़ सकते हैं। तो पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तय हुआ है कि पुलिस कमिश्नर साहब और मैं खुद डीन मैडम से बात करेंगे और बात करके इन कैमरे के अंदर पूरा है तो पोस्टमार्टम किया जाए। तो इसके लिए भी यहां पर तय हुआ है और इंक्वायरी इसकी कौन से ऑफिसर के जरिए करवानी चाहिए, ये पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद ने गुप्ता जी ने बताया है कि आप बताएं कि कौन से ऑफिसर से। यहां पर जो क्राइम ब्रांच के इंचार्ज है अघाव साहब, ये अघाव साहब के जरिए इंक्वायरी करने की बात हुई। उन्होंने हमसे पूछा, उनके रिश्तेदारों से पूछा कि ये इंक्वायरी इनके जरिए कराई जाए। रिश्तेदारों ने भी उसके लिए हाँ कही। अगर इसके बाद अगर और कोई ऑफिसर अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको भी इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर होना चाहिए, वो इंक्वायरी कमेटी के अंदर उनका भी नाम ऐड किया जाएगा। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना है कि पुलिस कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता साहब ही है कि आप लोगों को याद होगा कि जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस ऑफिसर ने एक बच्ची को गाड़ी से कुचलकर बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन यही गुप्ता साहब की इंक्वायरी की वजह से आज उस पुलिस वाले के ऊपर एक्शन हुआ है और बहुत सख्त एक्शन हुआ है। तो इस मामले के अंदर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी तरह से हम इस केस के ऊपर नजर रखेंगे और कहीं पर भी अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास ये इख्तियार है कि हम दोबारा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए और उनके घर वालों की रजामंदी के बाद ही ये सब फैसला हुआ है। उनके जितने जिम्मेदार घर वाले लोग हैं उन्होंने इन सब बातों को कबूल किया है। इसीलिए अब ये तय किया जा रहा है कि इसकी इंक्वायरी क्राइम ब्रांच के हवाले की जाए, बॉडी को यहां से ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए इन कैमरा पोस्टमार्टम करवाया जाए और जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही हमारी और आपकी सबकी राय है, यही उम्मीद है। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि जो बात मैंने कही है वही बात पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब भी आपसे बात करके आपको बताएंगे। एक मिनट ऐसा पीआई के ऊपर एक्शन होना चाहिए। पीआई बहुत तकलीफ दे रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ पीआई की। गुप्ता सर अरे बाहर सबसे पहले आज ये जो एक हादसा हुआ है इसको लेकर के आज जो ये एक बहुत ही खराब हादसा हुआ है जिसमें हमारे भाई की जान गई है, सबसे पहले मैं इसको लेकर के बहुत खेद व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ उसके परिवार वालों के साथ, उनके मित्रों के साथ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी जो खासदार साहब ने आप सबको जो बात बताई इस बारे में सबको सस्पेंड करो, सबको सस्पेंड करो। बात सुनिए। अगर इस मामले में बात सुनिए। आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। पीआई साहब का भी करो। बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए आप लोग।
एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। आप सभी लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये दोनों पुलिस वाले या तीन जो भी इसमें शामिल हैं, अगर इनकी गलती है तो इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले इंक्वायरी करना जरूरी है। आप हमको इंक्वायरी करने का मौका दीजिए। बिना इंक्वायरी किए कोई भी एक्शन लेना ठीक नहीं होगा। आप हमको इंक्वायरी करने का मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप हमको इंक्वायरी का मौका दीजिए, हमारी बात का भरोसा कीजिए। चौकी इंचार्ज का करो साहब, चौकी इंचार्ज का, चौकी मैन इंचार्ज किया है पीआई साहब। सबसे पहले क्राइम, सबसे ज्यादा क्राइम पीआई साहब की वजह से होता है। जरा इनको आने दो उधर। भाई अरे एक मिनट शूट करो ना यार। माइक दबाओ। सबसे भला पीआई का सबसे बड़ा पीआई का गुना दाखिल है। सबसे बड़ा करप्टेड पीआई है, सबसे बड़ा पीआई है सर यहाँ पे करप्टेड सबसे बड़ा। पीआई साहब मुर्दाबाद करते उनको मुसलमान को मारा जा रहा है। सबसे बड़ा करप्टेड है, साथी बात सबसे ज्यादा ये पीआई करता। पीआई में भी लगना चाहिए, चौकी इंचार्ज है वो। चौकी इंचार्ज पे भी गुना दाखिल करो, चौकी इंचार्ज पे भी गुना दाखिल करो। ये पीआई करप्टेड है, ये भ्रष्टाचार किया है। अंदर चलो, मारो उसको। अरे यार रुको। सर्वस्व पहले कार्रवाई सबसे बड़ा करप्टेड पीआई है सर यहाँ पे। उस्मानपुर की वजह से बड़े हुए नहीं गुना दाखिल करो साहब, उसके हद्दी में हुआ पीआई के हद्दी में। आप सर आपकी हम मदद करेंगे सर। इससे ज्यादा गुंडा कर दी दलित बोले सबको बोले ना। हमारी भी बात साहब रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी भी सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर। थोड़ा शांत अरे रुको। सबसे पहले दलित और मुस्लिम बस्ती में कार्रवाई साहब, सब बच्चों को मार रहे नहीं सर, ऐसा उस्मानपुरे में है सर, बच्चों को मार रहे सर, छोटे छोटे बच्चों को। पीआई का पहले बंदोबस्त पीआई का होना। सर को गाड़ी पे चलो, गाड़ी सबको जान दो। पीआई के ऊपर भी गुना दाखिल करो, उसके हद्दी में हुआ है। खामोश बैठिए। जो आप लोगों की मांग है
और जो पहले से भी बार बार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर उस्मानापुरा पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पुलिस वालों की ज्यादती है, उसमें